लड़के की नई नई शादी होती है। शादी के बाद दुल्हन उनके घर में आ जाती है, लेकिन इस लड़के के शौक अजीब व गरीब होते हैं। ये अपनी पत्नी से प्यार ना करके लड़कों से प्यार करता है और इसके लिए एक लड़के की तलाश कर लेता है और उस लड़के को अपने घर पर बुला लिया करता है। खाना पीना खाकर उस लड़के के साथ ये कमरे में चला जाता। पत्नी दूसरे कमरे में बैठकर इंतजार करती, लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते और जब ये पति सो जाता, वो लड़का इस कमरे से निकलकर उसकी पत्नी के कमरे में चला जाता और उसके साथ भी वो वही करता जो उस व्यक्ति के साथ में करता। दोस्तों, धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन जब पति अपनी आंखों से इस सब को देख लेता है तो होता है वहां पर इतना बड़ा कांड। एक व्यक्ति सदा सदा के लिए इस जहां को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरी घटना के बारे में सुनेंगे तो एक बार के लिए आपको भी ऐसा लगेगा कि ऐसे इंसान भी हमारे इस जहां में घूम रहे हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, महाराष्ट्र में एक जिला पड़ता है चालान और चालान का ही एक नगर पड़ता है संजीवनी नगर। ये संजीवनी नगर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर 20 सितंबर 2023 का वाक़या होता है, जब नाले के किनारे एक डेड बॉडी मिलती है। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होता। जब लोग बाग उस डेड बॉडी को देखते हैं तो बहुत ही तेज़ी के साथ शोर मचाने लगते हैं। आनन फानन में ही वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस जब डेड बॉडी को अपने पास लेती है, उसे आसपास के लोगों को दिखाती है कि ये किसी की है तो इसकी शनाख्त की जाए, लेकिन कोई भी उसे पहचानने वाला नहीं होता। उसके बाद उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके फोटोग्राफ भी खींच लिए जाते हैं। आसपास के थानों में भी फोटोग्राफ को दे दिया जाता है। कुछ और घंटों का समय बीतता है। थाने के अंदर एक दंपत्ति आता है और आते ही वो अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि हमारा बेटा कल शाम से घर नहीं आया है, हमारा बेटे का नाम ये है, हमारे बेटे की उम्र इतनी है। ये सारा वाक़या पुलिस वालों को बताया जाता है। इधर पुलिस वालों के पास दूसरे थाने से एक रिपोर्ट भी आती है कि एक लड़का इस तरह से, जिसकी उम्र लगभग 20 से 22 साल है, उसकी मौत हो चुकी है। उसकी डेड बॉडी नाले के किनारे में पड़ी है। जब उस दंपत्ति को वो फोटोग्राफ्स दिखाए जाते हैं तो वो दंपत्ति तहाड़े मारकर रोने लगती है और रोते हुए कहने लगती है कि ये तो हमारा बेटा प्रदीप है, इसकी उम्र 22 साल है। वाले भी ये पूरा वाक़या सुनकर एक बार के लिए दंग रह जाते हैं और जांच पड़ताल में लग जाते हैं कि आखिरकार इस प्रदीप को मारने वाला कौन है, इसकी लास्ट लोकेशन क्या है, किससे इसकी लास्ट बार बात हुई है। फिर इसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो CDR में एक नंबर आता है। वो नंबर अजय के नाम का होता है। पुलिस एकदम से अजय के घर का रुख करती है। अजय भी इसके पड़ोस में ही रहने वाला होता है। पुलिस अजय के घर जैसे ही पहुंचती है, अजय से बातचीत करती है तो अजय इधर उधर की बातों से पुलिस को बरगलाने लगता है। पुलिस से कहने लगता है कि मैं तो इसके साथ आया ही नहीं, लेकिन लास्ट बार इसकी इसी से बात होती है और जब इसकी लास्ट लोकेशन भी देखी जाती है तो वो भी इसके घर की दिखाई देती है। अब पुलिस का शक यकीन में बदलने लगता है। अजय को उठाती है और उठाकर उसे थाने में ले जाती है और अपनी सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो अजय थोड़ी देर में टूट जाता है और वो सच बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। अजय बताता है कि साहब, जब मेरी शादी होती है, शादी के बाद मेरी दुल्हन मेरे घर पर आ जाती है और मैं अपनी दुल्हन को साफ बता देता हूँ कि मेरे अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं, कुछ ऐसी खामियां हैं जिसकी वजह से मैं तुम्हें शारीरिक सुख नहीं दे सकता, इसलिए तुम चाहो तो मेरे से तलाक भी ले सकती हो। लेकिन मेरी पत्नी मेरे से तलाक नहीं लेती। वो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मेरे साथ ही रहने लगती है और मेरे से कहती है कि कोई बात नहीं, इस सब का इलाज हो जाएगा, मैं डॉक्टर को जाकर दिखाऊंगी, तुम्हारा इलाज करवा कर लेकर आऊंगी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन जो यहाँ पर अजय होता है उसकी आदत कुछ अलग होती है। उसमें गे जैसा कुछ सिस्टम होता है। उसे लड़कियों से ज़्यादा लड़के पसंद होते हैं और वो एक साइट पर एक लड़के से मुलाकात करता है जिसका नाम प्रदीप होता है। प्रदीप से वो बातचीत करने लगता है और बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ जाता है। प्रदीप उसके घर आने लगता है। उसके घर आने के बाद प्रदीप उसके कमरे में चला जाया करता और कमरे में जाने के बाद उसके साथ संबंध बनाता। पत्नी ये सब देखती रहती और अंदर ही अंदर घुटती रहती, चुपचाप अपने कमरे में सो जाती। कई दिन का वक्त ऐसे ही बीत जाता है। उसके बाद पत्नी को भी लगने लगता है कि क्यों ना यही काम तू भी कर सकती है जो काम तेरा पति कर रहा है। फिर उसके बाद उसी प्रदीप के साथ उसके भी नैन मटक के मिलने लगते हैं। पति जब सो जाया करता तो उसके बाद
जो पत्नी होती है उसे अपने कमरे में बुला लेती और उसके साथ इसी तरह के संबंधों में होती जिस तरह के संबंधों में पति रहा करता था। दोस्तों धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है, किसी को कानों कान खबर नहीं लगती। 20 सितंबर की रात का वाकया होता है जब प्रदीप को घर पर बुलाया जाता है। ये अपनी पत्नी से कहता है कि आज अच्छा अच्छा पकवान बनाओ, चिकन वगैरह भी बनाओ, क्योंकि प्रदीप आज घर पर आ रहा है। उसके बाद ये पकवान बनाते हैं और तीनों मिलकर खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद जो प्रदीप होता है वो अजय के कमरे में चला जाता है और अजय की जैसे ही आंख लग जाती है, प्रदीप वहां से उठकर उसकी पत्नी के कमरे में पहुंच जाता है। इधर जो अजय होता है वो थोड़ी देर बाद जग जाता है। रात को करीब 1:30 बजे का वक्त होता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो देखता है प्रदीप उसके बेड पर नहीं है। अब उसे चिंता होने लगती है कि प्रदीप गया तो गया कहाँ। वो फिर सोचने लगता है कि शायद वो वॉशरूम वगैरह गया हो, कुछ देर उसका इंतजार किया जाए। फिर वो कुछ देर इंतजार करता है लेकिन वहाँ पर प्रदीप आता नहीं। उसके बाद ये अजय खुद उठकर जाकर देखता है उसकी पत्नी के कमरे के अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं और जब खिड़की से झांक कर देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। जो प्रदीप होता है उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंधों में होता है, वो ऐसा ही काम कर रहा था जैसा उसके साथ करता था। दोस्तों उसके बाद इस अजय नाम के व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में प्रदीप के साथ लड़ाई करने लगता है और अपने 2 दोस्तों को फ़ोन करता है जो इसके पड़ोस में रहने वाले होते हैं। उनसे कहता है कि हमारे घर में एक डकैत आ घुसा है और वो हमारी पत्नी के साथ में गंदा काम कर रहा है, उसे मारना है। फिर इसके 2 दोस्त भी इसके साथ मिल जाते हैं और इस प्रदीप को लाठी डंडों से जमकर पीटा जाता है। वहीं पर तड़प तड़प कर इसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद एक बोरा निकाला जाता है, बोरे में इस डेड बॉडी को भरा जाता है और डेड बॉडी को भरकर इसे नाले के पास फेंक कर ये चुपचाप आ जाते हैं। जो पत्नी होती है वो भी पूरा वाकया देखती है, वो भी टस से मस नहीं होती, वो चुपचाप पूरा वाकया देखकर चुप बैठ जाती है। इसके बाद जब पुलिस पूरा वाकया सुनती है तो पूरे वाकये को सुनकर पुलिस भी दंग रह जाती है। आसपास के लोगों के पास जब ये मामला जाता है तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर एक बार के लिए सदमे में आ जाता है कि एक इंसान से कैसे प्यार कर सकता है, उसके साथ में इस तरह के संबंधों में होता है। और जब वो उसकी पत्नी के साथ भी इस तरह के संबंधों में होता है तो उसको इतना गुस्सा आता है वो उसे जान से मार देता है। दोस्तों इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों एकदम से एक्शन मोड में आती है और 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है, जिसमें अजय की पत्नी और अजय के 2 दोस्त होते हैं। चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके उनके ऊपर तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं, उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो ये घटना आपको अजीब व गरीब लग सकती है लेकिन ये हकीकत की घटना है, ऐसा हुआ है। ऐसे भी इंसान हमारे समाज में है जो ऐसी घटनाओं को भी अंजाम दे डालते हैं। तो दोस्तों आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियो जरा से भी प्रभावित करते हैं, जरा से भी ठीक ठाक लगते हैं तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाइए। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाएगा और आपका ये एहसान सदा हमारे ऊपर बना रहेगा। दोस्तों आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।